हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल ओरिजिन टू इन्फिनिटी, जहां आप मेरे साथ यानी खुशी मैम के साथ मैथ्स पढ़ेंगे और अपने मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स होने वाले हैं, जिनके ये कॉन्सेप्ट्स पिछली क्लासेस में क्लियर नहीं है। डू वॉच दिस वीडियो, रेफर टू योर फ्रेंड्स टू। अपने दोस्तों को भी बताओ कि बहुत बेसिक से हो रहा है इस चैनल पे, और इवन 4th और 5th क्लास के बच्चे भी इस लेक्चर को रेफर कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है कंपेयरिंग नंबर्स। आप इस लेक्चर को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, 2x पे देख सकते हो, जैसा आपका मन चाहे। सो जब हम कंपेयरिंग शब्द सुनते हैं, इंग्लिश हमें बताता है कि कंपेयरिंग का मतलब होता है कि हम किन्हीं दो चीज़ों में फ़र्क करें, हम किन्हीं दो चीज़ों को बताएं कि वो कैसे अलग है। मैथ्स की भाषा में कंपेयरिंग मतलब होता है कि हम एक कंपैरिजन ड्रॉ करें कि कैसे कोई चीज़ बड़ी है और कैसे कोई चीज़ छोटी है। ठीक है, तो कंपेयरिंग के लिए हमारे पास कुछ स्पेशल साइंस होते हैं इन मैथ्स। इसको इक्वल्स टू बोलते हैं। एंड फॉर दीज टू याद रखने के लिए जब मैं छोटी थी 6th क्लास में, तब मेरे टीचर्स ने मुझे बताया था कि इनको हम क्रोकोडाइल्स माउथ भी बोल सकते हैं। क्यों? अब सपोज करो एक ऐसा इंसान है जो थोड़ा लार्ज है साइज में और एक कुछ ऐसा सा है, तो हु डू यू थिंक क्रोकोडाइल इज गोइंग टू ईट फर्स्ट? ऐसा कौन सा इंसान तुम्हें लगता है कि क्रोकोडाइल जाके उसको खा लेगा? ऑब्वियसली मोटा वाला, क्योंकि क्रोकोडाइल सोचेगा कि वाह, आज तो मेरी पार्टी होगी, आज तो अच्छा शिकार हुआ है। सो क्रोकोडाइल का माउथ उस साइड खुल जाएगा। सो दैट्स हाउ दिस वर्क्स इन मैथ्स टू। जब भी हम बड़ा नंबर देखें, अब मैं बहुत छोटा नंबर से आपको समझाने की कोशिश करूंगी, जैसे 432 एंड 532। इन मैथ्स टू जो नंबर बड़ा होगा उसके तरफ ये वाला क्रोकोडाइल्स माउथ खुल जाएगा। टेकिंग अ ग्रेटर नंबर 4 3 7 9 2 4 and 5 3 7 6 1 2. Which number is greater? Comparing from the number of digits to the every value of the digit, 1 2 3 4 5 6 and similar. So total number of digits तो दोनों जगह पे सेम है, तो we can't compare it in that form. सो हमने वैल्यूज़ देखना स्टार्ट करा। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, सो दिस इज द ग्रेटर वन। नाउ हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। आई वॉन्ट यू टू पॉज द वीडियो एंड डू सॉल्व दीज क्वेश्चंस योर सेल्फ फर्स्ट, एंड उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करके सॉल्यूशंस देखिए। तो कंपेयरिंग दीज, पहले तो नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करो क्या दोनों साइड पे इक्वल हैं। जैसे कि इधर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड इधर पे 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों साइड पे डिजिट्स सेम है। तो अब हम इनकी वैल्यूज़ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर 3 आ रहा है और यहाँ पे 4 आ रहा है, बाकी डिजिट्स जो है सेम है। सो जो भी हमारा डिफरेंस आएगा वो इन दोनों की डिजिट्स की वजह से ही आने वाला है। सो एंड मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, हमारे दोनों साइड पे 5 है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, डिजिट्स जो हैं दोनों जगह पे सेम है, तो हमने सिर्फ डिजिट कंपेयर करना है, वैल्यू कंपेयर करनी है। सिमिलर हियर। नाउ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, सो वी हैव आवर विनर हियर। और ऐसे ही इस टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए नीचे कैप्शन में एक अच्छा पीडीएफ प्रिपेयर करके दे रही हूँ। इसमें हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आरडी शर्मा, एमएल अग्रवाल और बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं। अगर आप वो पीडीएफ ट्राई कर लेते हो, आई डोंट थिंक आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। आपके लिए इतनी मेहनत करी जा रही है, तो प्लीज़ डू विजिट दैट पीडीएफ एंड डू ट्राई टू सॉल्व दैट पीडीएफ. Our next topic is ascending and descending order. First we'll begin with ascending order.
सो असेंडिंग के लिए मैं आपको विजुअलाइजेशन में बहुत बढ़िया चीज़ दिखा देती हूँ। जैसे कि एक सीढ़ी है, हमेशा छोटे स्टेप से स्टार्ट होती है, छोटे से बड़े से बड़े से बड़े, जैसे कि 1 2 3 4 5 नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं, छोटे से बढ़ जाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर भी इसी की तरह है, जैसे कि आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, असेंडिंग ऑर्डर में भी जो नंबर्स होते हैं वो चढ़ते जाते हैं, यानी कि इंक्रीज होते जाते हैं। सपोज हमारे पास बहुत छोटे नंबर्स, जैसे मैं लेकर देखती हूँ 4 3 56 31 71। सो वाइल अरेंजिंग दैम इन असेंडिंग ऑर्डर मैं देखूंगी कि इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, विच इज 31, लिख दिया जी। अच्छा, इससे बड़ा नंबर कौन सा है, 43, लिख दिया। इसके बाद 56 लिख दिया, एंड लास्ट इज हमारा 71। सो अब ये जो नंबर हमने लिखे हैं, ये नंबर्स को हम कह सकते हैं कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है। टेकिंग ग्रेटर वैल्यूज 4 3 7 2 4 9 सॉरी 4 5 6 4 3 1 7 2 5 6 4 9। अच्छा, नाउ अरेंज दीज। सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, 3 1 7 2। इससे बड़ा नंबर 4 3 7 2। इससे बड़ा 4 5 6 4, एंड इससे बड़ा 5 6 4 9। तो यही है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट इज हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या करा था, हमने सीढ़ियाँ चढ़ी थी। डिसेंडिंग ऑर्डर में बिल्कुल उल्टा होगा, हमें अब सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेंगी। 3 2 1, ठीक है। देखो कैसे यहाँ पर नंबर जो है 3 से पहले 2 हुआ, फिर 2 से 1 हुआ, नंबर जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, हम बस अपने नंबर्स को बड़े से छोटा लगाते हैं। यू कैन ऑल्सो कॉल दिस decreasing order. Taking example 4 3 7 9 2 1 6 4 3 7 2 1। इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9 2 1, लिख दिया जी। इससे थोड़ा सा छोटा 7 2 1, रिटन। अब इसके बाद 6 4 3, एंड इसके बाद लास्ट 4 37। सो इवन अगर हम इन चीज़ों को बड़े नंबर्स में अप्लाई करें, कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है, विच इज नंबर्स को हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करना है। बड़ा नंबर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, देन सबसे छोटा। एग्जाम्पल में थोड़े बड़े नंबर्स का भी लेकर दिखा देती हूँ। 4 7 9 1 3 8 1 7 6 4 5 1 7 2 9 9 1 7 6 4, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9 1 7 6 4। इससे थोड़ा छोटा 8 1 7 6 4। देन इससे थोड़ा छोटा, दैट इज 5 1 7 2 9, एंड सबसे छोटा विल कंसिडर 4 7 9 1 3। तो अब हमारे जो नंबर्स के अंदर एक ऑर्डर क्रिएट हो गया है, और ये ऑर्डर है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। अब देखो कितना हम देख सकते हैं सीधा कि कैसे नंबर डिक्रीज होते जा रहे हैं, बड़े से छोटे से छोटे से छोटा। सो आई हैव सम क्वेश्चंस हियर फॉर यू। वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आर.डी. शर्मा से हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। पॉज करके ट्राई कीजिए एंड देन रिज्यूम करके वीडियो को सॉल्यूशन चेक करिए। तो हमें इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर हमने अभी पढ़ा जब हम बड़े से छोटा यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करते हैं। सो इन नंबर में हमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, दिस। सो लेट्स राइट इट डाउन फर्स्ट। 2 5 8 4 3।
नेक्स्ट इससे थोड़ा छोटा विच इज दिस 1 3 8 5 4, इससे थोड़ा और छोटा 8 4 3 5, and then 5 3 4 8, and then the least one 4 8 3 5. और अब जो हमारा ऑर्डर हमें मिला है, प्राप्त हुआ है, इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर हमने पढ़ा दैट जब नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि छोटे से बड़ा जाता है, सीडी में ऊपर जाता है, तब वो नंबर होता है असेंडिंग ऑर्डर में. सो यहाँ पर नंबर्स बहुत बड़े दिख रहे हैं, तो इवन इनकी वैल्यूज कंपेयर करने से पहले हम कंपेयर कर सकते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स इन ईच नंबर. यानी कि हो सकता है किसी में 6 डिजिट्स हो, किसी में 7 डिजिट्स हो और किसी में 8 डिजिट्स हो, तो उसके अंदर तो हमारा आधा काम तो पहले ही हो गया. लेट्स सी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. ओ ये तो पूरी काउंटिंग ही है. सो दिस वन इज द ग्रेटेस्ट वन, 9 डिजिट्स हैं क्योंकि. लेट्स राइट इट डाउन 1 0 2 3 4 5 6 9 4. ओके, एंड दीज टू हैज 8 डिजिट्स एंड दीज टू हैव 7 डिजिट्स. इन दोनों को कंपेयर करके देखो छोटा कौन लग रहा है. दिस वन. लेट्स यहाँ से काउंटिंग अपनी ये वाली डालते हैं 6 5 3 9 5 4 2, कॉमा ये वाला नंबर 8 3 5 4 2 0 8. डन. 3 नंबर्स हमारे कवर हो गए. अब हमें सिर्फ 2 नंबर्स को कंपेयर करना बचा है. सो यही वाला फर्स्ट वाला डिजिट ही कंपेयर करके देख लो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा. 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 3 5 4 7 2 0 1. सॉरी मेरे पास यहाँ पे जगह कम रह गई. सो हमारे पास हमारे आंसर्स हैं एंड दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन. इवन पीडीएफ में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं. सो अगर बच्चा आज का लेक्चर पसंद आया हो और समझ आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे. अपने डाउट्स जो है वो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को कहाँ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं या फिर कौन से क्वेश्चन में डाउट आ रहे हैं. मैं इसके लिए एक एक्स्ट्रा डाउट क्लास ज़रूर अरेंज करूँगी. और लाइक बटन दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.